फिलहाल जैसा कि पटना में एक एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल, इसके बाद जो है अब दूसरा एयरपोर्ट भी बनने वाला है जिससे बिहार की हवाई यात्रा को नई उड़ान मिल सकती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस दूसरे एयरपोर्ट का संचालन कब से शुरू होगा, कब से आप इसका लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पटना में जल्द ही देश के उन 7 जिलों में शामिल हो जाएगा जहां 2 एयरपोर्ट होंगे। वर्तमान में पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और अब बिहटा में एक नया एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना जल्द ही देश के उन चुनिंदा शहरों की सूची में शामिल होने जा रही है जहां 2 पूर्ण कार्यात्मक एयरपोर्ट होंगे। वर्तमान में संचालित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद अब बिहटा एयरपोर्ट से भी अगले 2 वर्ष में व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पटना देश का 7वां जिला बन जाएगा जहां 2 एयरपोर्ट से यात्री सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं तेजी से चल रहा बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य बिहटा में भारतीय वायुसेना के एयरबेस को सिविल टर्मिनल के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। ढांचा विकास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहीं 2 वर्ष के भीतर यहां से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो जाएंगे जिससे पटना के नागरिकों को बेहतर और अधिक विकल्प मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 260 रुपए की लागत आ रही है। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करेगा ये एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के बन जाने से पटना एयरपोर्ट पर जो दबाव है वो कम होगा। वहीं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर वर्तमान में सीमित रनवे और स्थान की वजह से विमानों की संख्या सीमित है। वहीं पटना एयरपोर्ट से हर दिन औसतन 100 से अधिक उड़ान संचालित होती हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यह एयरपोर्ट ओवरलोडेड हो चुका है। ऐसे में बिहटा एयरपोर्ट का चालू होना बैकअप और विस्तार दोनों रूप में लाभकारी होगा। देश में कहां-कहां है 2 एयरपोर्ट वाले जिले, पटना अब देश के उन चुनिंदा जिलों की सूची में शामिल होगा जहां पर 2 हवाई अड्डे होंगे। वर्तमान में ये जिले पहले से इस विशेषता से युक्त है। दिल्ली आईजीआई और मुंबई में सीएसआईएमआई और नवी मुंबई में। वहीं इसके साथ साथ जो है कई ऐसे जगह है जहां पर 2-2 एयरपोर्ट्स हैं। वहीं बात करें नवी मुंबई के बाद निर्माणाधीन हैदराबाद गोवा और मोपा केरल के कोईझोक जिले और अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट और धोलेरा में निर्माणाधीन है। यात्रियों को अधिक विकल्प और उड़ान की संख्या में वृद्धि होगी। पटना एयरपोर्ट का लोड कम होगा जिससे समयबद्ध संचालन में सुधार होगा। बिहटा के आसपास के जिलों को हवाई सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं राज्य और औद्योगिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना में 2 हवाई अड्डों की सुविधा न केवल राजधानी की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि पूरे बिहार के आर्थिक और सामाजिक संरचना को नई गति देगी। अगले 2 साल में बिहटा से उड़ान के लिए सभी फ्लाइट्स तैयार हो जाएंगी और ये जो एयरपोर्ट है 2 साल के भीतर यानी 2027 तक तैयार होगा और स्मार्ट एविएशन में तब्दील ये हो सकता है। तो देखा आपने कि बिहार में उड़ान को नई जो है ऊंचाई मिलेगी। इसी के साथ साथ बिहटा का जो एयरपोर्ट है उसको लेकर के काम जो है तेजी में है क्योंकि 2027 तक उसे कंप्लीट करना है। इसी के साथ साथ इसमें 260 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। बड़े ही हाईटेक तरीके से इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अब जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा सीमित है क्योंकि पटना में जो है एक एयरपोर्ट है और काफी ज्यादा लोगों की जो है संख्या उसमें बढ़ जाती है और इसी वजह से वो सीमित है। ऐसे में बिहटा का जो एयरपोर्ट है वो बैकअप रहेगा और इससे काफी ज्यादा लाभ में मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।